ओम कल्याण मार्ग का पथिक दूसरा भाग। प्रथम परिच्छेद अनृत जीवन से श्रेय की ओर, अंधकार और प्रकाश का युद्ध। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। भगवद गीता। जन्मस्थान, नाम, संस्कार। संवत 1913 विक्रमी मास फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता उन दिनों रोजगार की तलाश में घर से बाहर गए हुए थे। पंचनद अर्थात पंजाब प्रांत में जालंधर एक जिला है जो अपने मुख्य नगर के नाम से प्रसिद्ध है। जनोक्ति यह है कि इसी स्थान में जालंधर दैत्य का राज्य था और यहाँ ही दैत्यों के शत्रु मुरारी के हाथ से वह मारा गया। दैत्य भी ऐसा था जिसकी स्त्री पतिव्रता थी और उसी के प्रताप से जहाँ उसका रक्त गिरता वहाँ प्रति बूंद एक जालंधर उत्पन्न हो जाता। मुरारी ने किस विधि से उसका वध किया इसके लिखने की जरूरत नहीं। फिर जालंधर में मांडलिक हिंदू राजे शासन करते रहे। मुसलमानों के समय में अदीना बेग यहाँ का हाकिम रहा और अंग्रेजों ने इसे जिला बना लिया। जिला जालंधर के पूर्वी कोने पर शतद्रु अर्थात सतलज नदी के किनारे तलवन एक उपनगर है। वही मेरी जन्मभूमि है। किसी समय जालंधर दुआब में 2.5 शहरों की गिनती हुआ करती थी। पूरा शहर तलवन, पूरा विजवाड़ा और आधा हदियाबाद। अब यह तीनों स्थान केवल ग्राम की स्थिति में रह गए हैं। पुराने कीर्ति के लिए उदारता और ब्याह शादियों की करतूत की बदौलत मेरे जन्म के समय भी इनका कुछ मान था। अब तो जब से नापित अर्थात नाऊ राजा के शासन से छुटकारा पाकर पुराने प्रसिद्ध उत्तम कुलीन भी नाते देखभाल करने लगे हैं, तब से इन शहरों की करतूतों का चमत्कार मध्यम पड़ गया है। तलवन में मेरा जन्म हुआ और पाधाजी ने जन्म नाम बृहस्पति रखकर भी प्रसिद्ध नाम मुंशी राम रख दिया। मेरे 3 भाई और थे तथा 2 बहनें। मैं सबसे छोटा अपनी माता की अंतिम संतान था। आयु के क्रमानुसार सब भाई बहनों के ये नाम थे। पहले सीताराम, दूसरी प्रेम देवी, तीसरे मूलाराम, चौथी द्रौपदी, 5वें आत्माराम और छठा मैं मुंशीराम। तत्ववेत्ताओं ने 2 प्रकार के संस्कार बतलाए हैं। पूर्व जन्म के संस्कार ही वर्तमान योनि के कारण होते हैं और उन्हीं के अनुसार बुरे व भले माता पिता भी मिलते हैं। उन माता पिता के गुणों अवगुणों का विशेष प्रभाव संतानों पर पड़ता है। इनको पैतृक संस्कार कहते हैं। यद्यपि पैतृक संस्कार भी अपने पूर्व कर्मों के ही फल हैं, तथापि इन्हें अलग समझकर भी जीवन के बहुत से भेद खुल जाते हैं। इसलिए अपने कुल की कुछ विशेषताओं का यहाँ वर्णन करना असंगत न होगा। जन्म तथा गुण कर्म दोनों के विचार से मेरा कुल क्षत्रिय कुल कहा जा सकता है, किंतु साथ ही वह भक्ति प्रधान कुल था। मेरे परदादा का नाम सुखानंद था। वह सचमुच सुख और आनंद की मूर्ति ही थे। मैंने अपने पिताजी से सुना था कि उनका चित्त हर समय प्रसन्न तथा उनके मुख पर शांति और कांति का मेल रहता था। पहले तो वह किसी पर क्रोध करते ही न थे,
परंतु यदि किसी व्यक्ति के दुर्व्यवहार पर उसको ताड़ना करते तो भी उनके मुंह से दुर्वाक्य कभी न निकलता। कहते तो क्या कहते, स्यान्या क्यों धर्म से डिग गया है, अर्थात सयाने क्यों धर्म से गिर गया है। सबसे बड़ी गाली सयाना कहना था। लाला सुखानंद के 5 पुत्र थे। पहले लाला कन्हैया लाल, दूसरे हीरानंद, तीसरे माणिक चंद्र, चौथे गुलाब राय और 5वें महताब राय। लाला कन्हैया लाल राज कपूरथला की ओर से पंजाब के श्री महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में वकील बनकर रहते थे। उनके बाद महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ चलती थी। लाला कन्हैया लाल ने एक शिवालय बनवा दिया था जिसमें उनके पिता सुखानंद जी रहते और वहीं नियम पूर्वक दोनों समय शिव पूजा करते थे। मेरे दादा लाला गुलाब राय भी हरि भक्ति में रत रहते थे। नित्य प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते और सुखमणि तथा भगवद गीता का पाठ करते। फिर कबीर तथा अन्य भक्तों के शब्द गाते रहते। कपूरथला में वह रानी हीरा देवी के मुख्तारकार थे और जब महाराजा नौनिहाल सिंह के गद्दी नशीन होने पर रानी साहिबा अपने दोनों पुत्रों सरदार विक्रम सिंह और कुंवर सुच्चे सिंह सहित जालंधर में आ बसी तो मेरे दादा भी उन्हीं के साथ चले आए और महाराजा नौनिहाल सिंह के दिए प्रलोभनों की परवाह न की। गुलाब राय जी बड़े स्पष्ट वक्ता थे। जिस समय वह 4 बजे स्नानादि से निवृत्त होकर पाठ आरंभ करते और पंचम स्वर में भजन गाते तो सरदार विक्रम सिंह की नींद खुल जाती। तंग आकर उन्होंने एक दिन कहा, लाला जी क्या आप परमेश्वर का नाम मन में नहीं ले सकते? उत्तर मिला, मेरे मन में तो हरदम परमात्मा बसते हैं, परंतु जो मूढ़ भजन के अमृत बेला में बेहोश सोए रहते हैं उन्हें सचेत करने के लिए उच्च स्वर से भजन बोलता हूँ। ऐसे निर्भय वीर ईश्वर भक्त के घर में मेरे पिता नानक चंद्र का जन्म हुआ। वह अपने 6 भाइयों में सबसे बड़े थे। छुटपन में ही शिव पूजा अपने दादा सुखानंद जी से सीख इन्होंने भी ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पूजा आरंभ कर दी थी। वह पूजा जो 14 वर्ष की आयु में आरंभ हुई तो 59 वर्ष की आयु तक अर्थात मृत्यु पर्यंत बराबर चलती रही। मोहफट यह भी अपने पिताजी की तरह ही थे। कपूरथला में थानेदारी से वजीर दानिशमंद के साथ कड़ी बातचीत होने पर त्यागपत्र दे दिया। फिर सियालकोट में ठग्गिड़ कैती महकमे के खजांची का चार्ज लिया। वहां भी अंग्रेज हाकिम को खुली सुनाकर नौकरी छोड़ आए। फिर अमृतसर की तहसील में मुहासिब बने। शोभाराम लंगड़ा तहसीलदार था। उस पर घूस लेने का मुकदमा चला। जहां सारी तहसील मौकूफ हो गई वहां मेरे पिता के विरुद्ध एक भी गवाह न खड़ा हुआ, परंतु वह उदास हो फिर त्यागपत्र देकर चले आए और कुछ दिन वहां ही पूजा पाठ में लगे रहे। फिर लाहौर में जाकर चौकीदारों के बख्शी नियत हुए। लाहौर जाने से पहले मेरे पिता बिना एक पैसा दादाजी से लिए सारे परिवार से अलग हो गए। केवल एक दालान कोठरी लेकर माताजी को बच्चों समेत उसमें रख दिया। बड़ी बहन के विवाह की तैयारी थी और उसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता थी। लाहौर में वेतन इतना न था कि परिवार का गुजारा करते हुए अपनी पुत्री के विवाह पर करतूत से न गिर जाएं। इधर विवाह में नाक कटने का डर और उधर संवत 1914 विक्रमीय का विप्लव जिसे गोरों ने गदर की उपाधि दे रखी थी। पिताजी ने एक काने टट्टू पर जीन डालकर परमेश्वर का नाम ले दिल्ली का रास्ता पकड़ा।
भाग्य की सहायता से हिसार नगर की शहर पनाह के अंदर उस दिन प्रवेश किया जब बागियों ने गढ़ हिसार को घेर रखा था। एक सिख सरदार भी 200 सवारों का दस्ता लेकर उस सरकार की जड़ें भारतवर्ष में दृढ़ करने जा रहे थे, जिसने कुछ वर्ष पहले ही पंजाब का दास बना लिया था। सरदार साहब ने घोड़ों को शहर पनाह के अंदर 3 चक्कर दिलाकर जो हमला किया तो बागियों के छक्के छूट गए और मेरे पिताजी ने एक चौधरी के घर ब्रह्मभोज का सामान बनता देख उसे इस बात पर राजी कर लिया कि पूरी, कचौरी, हलवा, भाजी बनाया पकवान नए जंगी बेड़े को भेंट कर दे। सरदार साहब तो रण में विजय प्राप्त करके लूट मार रूपी इनाम लेने के लिए दिल्ली चल दिए और पिताजी हिसार के बागी कोतवाल की जाल किरीच संभालकर बागियों का फांसी दिलाने के शुभ काम पर तैनात हुए। यहाँ रिश्वत की कमाई से न केवल पुत्री के विवाह के लिए पर्याप्त धनी घर भेज दिया, प्रत्युत घोड़े खरीद और अपने परिवार के 25 व्यक्तियों को रिसाले के छोटे अफसर बना और 75 जाटों को घुड़सवारी के लिए साथ लेकर मेरठ पहुंच गए। वहां रिसालादार नियत होकर पहला शुभ काम यह किया कि 3 महीनों में सहारनपुर के सारे जिले के हथियार ले लिए और उस जिले के गले में सदा के लिए गुलामी का तौक पहराकर नेपाल की तराई में मेलाघाट की लड़ाई का छापा मारा। वहां भी पूजा पाठ न छूटा। नदी के पास ही कैंप था। उस पर बागियों की बाढ़ दूसरे किनारे से फेंकी जाती थी, परंतु रिसालादार साहब के लिए एक घड़ा पानी का गजर दमही आ जाता था और वह नहाकर पूजा कर लेते, फिर कुछ खाकर दिन भर के लिए कमर कसकर लहेस हो जाते। मेला घाट पर विजय प्राप्त कर बेड़ा बांसबरेली में आ पड़ा। वहां मिलिट्री पुलिस के सब रिसाले तोड़ दिए गए और मेरे पिताजी को अपने भाइयों और संबंधियों सहित सिविल पुलिस में नौकरी मिल गई। मेरे पिता को कहा गया कि या तो 1200 बीघे भूमि इनाम में ले ले अथवा पुलिस इंस्पेक्टर का पद स्वीकार करें। अपने देश की पुरानी लोकोक्ति है कि खेती उत्तम, व्यापार मध्यम और चाकरी सबसे निकृष्ट काम है, परंतु जिस समय पिताजी के सामने दोनों इनाम रखे गए उस समय नौकरी से बढ़कर अन्य कोई भी प्रतिष्ठित काम नहीं समझा जाता था और फिर क्षत्रिय के लिए तो चाकरी हुकूमत की कलंगी समझी गई थी। खेती तो रजील पेशा समझा जाता था। फिर पिताजी जमीन कैसे कबूल करते? इंस्पेक्टर साहब बन गए और पुलिस लाइंस का चार्ज ले लिया। क्रमशः